फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इंग्लैंड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेंदबाज, इस वर्ल्ड का भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन कैसे बना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट गेंदबाज, कैसे इतना स्विंग पे उनका इतना कंट्रोल था, वो भी आज हम बताएंगे। कैसे स्विंग में महारत हासिल किए, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, उनका पूरा बॉलिंग करियर है, वो 2004 से उनका करियर स्टार्ट किया था और 2022 में उनका करियर का अंत हो गया। अब समझ लीजिए उनका करियर का अंत हो गया। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो आखिरी मैच खेले उनका टेस्ट करियर का, मतलब वो अब नहीं खेलेगा, वो स्टुअर्ट ब्रॉड, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम बता देना चाहेंगे कि वो अपना कंट्री का हाईएस्ट टेस्ट खेलने वाले इकलौती प्लेयर है, एक प्लेयर हाईएस्ट टेस्ट खेलने वाले प्लेयर है। वो सचिन तेंदुलकर के बाद भी हाईएस्ट टेस्ट खेलने वाले वर्ल्ड का प्लेयर है। मतलब सचिन पाजी ने खेला 200 टेस्ट, वो हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी इस वर्ल्ड का। उसके बाद जेम्स एंडरसन है, 169 टेस्ट खेले। और एक बात समझने की कोशिश करिए कि एक तेज गेंदबाज कैसे इतना टेस्ट खेल सकते हैं। आज वाले दिन पे बहुत सारे तेज गेंदबाज के साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं, लेकिन वो अपना इंजुरी मैनेज करने के चक्कर में वो गवा बैठते हैं, अपना करियर छोटा कर बैठते हैं। जैसे हमने देखा भुवनेश्वर कुमार, उनके पास अच्छा खासा स्पीड भी था, 130 किलोमीटर के आसपास वो गेंदबाजी करते थे, उनके पास अच्छा स्विंग भी था, वो आगे गेंदबाजी करते थे, सीम पोजीशन अच्छा था, वो उनका बॉल हवा में बहुत अच्छा लहराते थे। लेकिन वो अपना जो इंजुरी ठीक ठाक मैनेज नहीं कर पाने के वजह से उनका करियर छोटा हो गया इनका करियर। बहुत सारे तेज गेंदबाज तो फिटनेस पे स्ट्रगल करते थे, फिटनेस इंजुरी पे स्ट्रगल करके उनका करियर ज्यादा दूर नहीं जाते। ठीक है, फुल स्टॉप पड़ जाते इस इंजुरी को लेकर, इंजुरी को मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन ये करके दिखाया। ये भी आज हम डिस्कस करेंगे कैसे ये लॉन्ग टाइम तक अपना जो फिटनेस है कैरी किया, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले। पहले तो बता देना चाहेंगे कि इनका जो होल करियर कुछ खास चीज को लेकर हम तीनों पार्ट में डिवाइड करा गया है। मतलब इनका जो पहला है इनका बॉलिंग एक्शन, हम बॉलिंग एक्शन को डिस्कस करेंगे, ये कौन सा बॉलिंग एक्शन से दौड़ते थे, कौन सा बॉलिंग एक्शन से इनको इतना सफलता मिला टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में। उसके बाद इनका सीम पोजीशन भी दिखाएंगे, कैसे सीम पोजीशन ये ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादातर इस्तेमाल करके बैट्समैन को चकमा देकर बैट्समैन को विकेट चटका लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद इनका फिटनेस को लेकर चर्चा करेंगे, कैसा फिटनेस था, ये कैसे फिटनेस को कैरी करता था हर टाइम, मतलब फिटनेस में भी एक कंसिस्टेंसी था इनका। ठीक है, पहले तो देखिए इनका बॉलिंग एक्शन। ये पहले तो नी डोमिनेंट बॉलर है। नी डोमिनेंट बॉलर मतलब जो क्रीज पे ज्यादा एफर्ट लगाना पसंद करते हैं, उतना ज्यादा नहीं दौड़ते। ठीक है, नी डोमिनेंट बॉलर मतलब जब वो जम लेने के लिए लैंड होता है ना, तब उनका जो बैक फुट का नी हो वो बैंड हो जाता है। ये देखिए इनका बैक फुट का नी बैंड हो गया। और इनका रनअप देखिए, ये छोटा स्ट्राइक पैटर्न से दौड़ते, मतलब इनका रनअप लंबा है। आपका छोटा स्ट्राइक पैटर्न होगा तो आपका रनअप लंबा होना पड़ेगा, और आपका बड़ा स्ट्राइक पैटर्न होगा तो आपका रनअप छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए। और इनका स्टीप बैकफुट कांटेक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो छोड़ दीजिए। स्टीप बैकफुट कांटेक्ट अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इनका जो सीन लीड है, सीन लीड भी बहुत ही अच्छा है। सीन लीड मतलब आपके नी के नीचे एक हड्डी होता है, सामने वाले हड्डी, उसे शीन कहते हैं। लीड मतलब जब आप जंप लेने जाओ, जब आपका पूरा शरीर हवा में है, तब आपको अपर और लोअर बॉडी को पीछे धकेलना है और आपका शीन को आगे धकेलना है। शीन आगे रहना है, लीड मतलब आगे। सीन लीड ये देखिए कितना अच्छा है, ये इनका अपर और लोअर बॉडी पूरा पीछे धकेल दिया। अब जब आपका अपर और लोअर बॉडी को पीछे धकेल देगा तब आपका अपर और लोअर बॉडी में एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा पीछे फॉरवर्ड मोमेंटम प्राप्त करने के लिए। ये प्राप्त करते हैं ऐसे। तब इसके बाद देखिए ब्रेस्ट फ्रंट लेग मतलब जब आप बॉल रिलीज करते हो तब आपका जो फ्रंट लेग है, फ्रंट लेग पूरा ब्रेस्ट होना चाहिए। आपका फ्रंट लेग ब्रेस्ट होगा तो आपका फ्रंट लेग का पूरा एनर्जी आपका लोअर बॉडी पे जाएगा, लोअर बॉडी से अपर बॉडी पे जाएगा, अपर बॉडी से हैंड तक, बॉल तक ये स्पीड कैरी करेगा बैट्समैन तक, ऐसे स्पीड मिलता है। ये बहुत ही अच्छा खासा स्पीड से गेंदबाजी, मतलब मीडियम स्पीड, अच्छा खासा 130 से 140 किलोमीटर के आसपास स्पीड से ये गेंदबाजी करती। इनका लास्ट जो सीरीज रहा उस सीरीज पे भी इतना स्पीड से ये गेंदबाजी कर रहे थे। इनका एज लगभग 38 ईयर्स का ये ओल्ड हो गया, बहुत ही एज है इनका, तब भी इनका स्पीड में कोई स्पीड नहीं कम थे, स्पीड एक ही रहता है। स्पीड में भी बहुत ही कंसिस्टेंट स्पीड से ये बॉलिंग करते थे। चलिए, हमने बॉलिंग एक्शन तो आपको डिस्कस कर दिया।
पहले तो ये बता देना चाहेंगे कि आपको ये बॉलिंग एक्शन का जो की एक्टर्स हमने बताया वो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप हम हमारा अगली वाले वीडियो पिच की एक्टर्स को लेकर ही एक सेपरेटेड वीडियो ले आने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टॉपिक है सीम पोजीशन। देखिए कि ये ज्यादातर टाइम पे वाबिल सीम से गेंदबाजी करता है। अब तो ये वाबिल सिंह सुने होगा, बहुत क्रिकेटर्स के मुंह से सुनने को मिलेगा कि ये तेज गेंदबाज वाबिल सिंह से गेंद डिलीवरी किया है, ये गेंद वाबिल होकर ये वाबिल सिंह से ट्रैवल किया है हवा में। ये आपको बहुत सारे कमेंटेटर्स के मुंह से सुनने को मिलेगा होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर ये सुनने को मिलेगा लास्ट जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वाले जो इंग्लैंड का 2021 वाले जो टेस्ट सीरीज हुआ है, टेस्ट सीरीज पे ज़्यादातर ये गेंदबाजी इस्तेमाल किया है, वाबिल सिंह इस्तेमाल किया गया है तेज गेंदबाज से। जेम्स एंडरसन ज़्यादातर ये गेंदबाजी विराट कोहली के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है इस सीरीज पे, और भी ज़्यादा और भी हम इंडियन बैट्समैन के अगेंस्ट भी ये गेंदबाजी जेम्स एंडरसन इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पे वाबिल सिंह के बारे में गंभीर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाबिल सिंह को आपको जानने के लिए पहले तो आपको देखना होगा कि आप जब स्विंग गेंदबाजी करने जाते हो तब आपका सीम पोजीशन किस दिशा में रहता है। मतलब आप जब इन स्विंग करवाने जाते हो, आउट स्विंग करवाने जाते हो तब आपका सीम पोजीशन किस किस दिशा में रहता है। पहले तो अब जब इन स्विंग करवाने जाते हो तब आपका सीम पोजीशन बैट्समैन की दिशा में रहता है, तब बॉल हवा में ट्रैवल करके बैट्समैन की दिशा में जाता है। अब जब आउट स्विंग करवाने जाते हो तब सिम बाहर रहता है, मतलब सिम स्लिप के दिशा में रहता है, तब बॉल हवा में ट्रैवल कर बैट्समैन से बाहर जाता है। तो ये नेचुरल जो कन्वेंशनल स्विंग है, इस स्विंग का सिम पोजीशन है। और आपका रीच पोजीशन ऐसा हमेशा रखना होता है, क्योंकि बॉल को बैक स्पिन अच्छा खासा देना होता है। बॉल को बैक स्पिन नहीं मिलेगा तो बॉल हवा में नहीं तैरेगा अच्छे से, इसलिए आपको आपका जो रीच पोजीशन है, रीच पोजीशन ऐसा रखना बहुत ही ज़रूरी है स्विंग गेंदबाजी जब आप करने जाओ। लेकिन जब आप वाबिल सिम गेंदबाजी करने जाओ तो आपका सिम पोजीशन कैसा होना चाहिए। अब आपको सिम पकड़ना है ऐसे नहीं। अब जब सिम और स्विंग बॉलिंग करने जाओ तो आपको सिम पोजीशन ऐसे पकड़ना होता है। लेकिन जब आप वाबिल सिम करने जाओ तो आपका सिम पोजीशन ऐसे रखना है, मतलब आपको ऐसे पकड़ना है। जो आपका इंडेक्स और मिडिल फिंगर है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच गैप रखना है, तब बॉल ऐसे तैरेगा। जब आप ऐसे करते हो ना तब बॉल ऐसे तैरने का चांसेस हो जाता है, तो वाबिल नहीं होगा, सिम ऐसे नहीं होगा, ऐसे सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पकड़ना है और आपका रिस्ट जो है, रिस्ट 90 डिग्री पे नहीं रखना है। 90 डिग्री के रखोगे तो ऐसे भी चांस हो सकता है कि ये सिम सीधा बैक स्पिन होकर चला जाए, तो वाबिल नहीं होगा। तो ऐसे नॉर्मल से गेम करना है, करके छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद ऐसे जाएगा, ऐसे तैरेगा। तो इनका दो एडवांटेज है, ठीक है। मतलब दोनों वेरिएशन इस सीम से आ सकता है आफ्टर पिचिंग। एक है ये बॉल सीधा निकल जाने का चांसेस एक होता है, और ये बॉल का डिविएशन हो सकता है। वो बॉलर को भी नहीं पता होता है, वो बैट्समैन को भी नहीं पता, यही है एक एडवांटेज। अब बेसिकली जब आप स्विंग गेंदबाजी करने जाते हो तो बैट्समैन आपका हाथ देखकर वो पता लगा लेता है कि ये गेंद हमारे पास इन स्विंग होकर आएगा कि आउट स्विंग होकर आएगा। आपका सिम पोजीशन अंदर होगा तो वो पता लग जाएगा उनको कि ये इन स्विंग होकर आएगा, और आपका जो सिम पोजीशन बाहर होगा तो उनको पता लग जाएगा कि आउट स्विंग होकर हमारे पास आएगा। तो वो उसके मुताबिक उनका जो स्टांस है उस स्टांस का परिवर्तन ले लेगा, तो खेल देगा, ठीक है। ऐसा आसानी होता है बहुत सारे बैट्समैन के लिए कि वो हाथ देखकर पता लगा लेते। लेकिन जब वाबिल सिंह का केस आता है तब बैट्समैन हाथ देखकर नहीं पता लगा सकता है कि ये गेंद किस दिशा में जाएगा। इवन बॉलर को भी नहीं पता होता। ये देखिए, जब ये गेंद लेदर पे गिरता है, दोनों साइड पे गिरने का चांस है। दोनों साइड मतलब ये लेदर पे भी गिर सकते हैं, सीम पे भी गिर सकता है। जब ये लेदर पे गिरता है तब ये गेंद सीधा निकल जाता है, स्कीड होकर सीधा निकल जाता है। जब ये सीम पे गिरता है तब इस गेंद पे डिविएशन आता है। डिविएशन मतलब इस गेंद का कांटा बदल जाता है। ये गेंद इन कटर भी हो सकता है, इन कटर भी हो सकता है, आउट कटर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये बैट्समैन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही परेशानी क्रिएट करता है एक बैट्समैन के लिए। बैट्समैन को पहले तो ये पता नहीं लगता है और किस दिशा में जाएगा। इसके लिए बहुत सारे बैट्समैन का आउटसाइड इनसाइड ऐसा एज लग जाता है। बहुत सारे बैट्समैन LBW बोल्ड भी हो जाता है। इस जो वाबिल सिम है, इस वाबिल सिम ये जेम्स एंडरसन ज़्यादातर जो बैट्समैन के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको सफलता मिला है, ठीक है। ये इनका सीम पोजीशन।
उसके बाद हम जाएंगे हमारा जो आखिरी जो पार्ट है, ठीक है, जेम्स एंडरसन का करियर का जुड़ा आखिरी जो पार्ट है वो फिटनेस, ठीक है। तो फिटनेस को जानने के लिए आपको पहले तो आपको आपका जहन में एक बातें रखना पड़ेगा कि एक जो पेसर, ठीक है, एक पेसर को बहुत दूर तक उनका जो स्पीड है, स्पीड को लेकर जाने के लिए उनका फिटनेस, फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आपको फिजिकली फिट रहना होगा, मतलब आपका जो पैरों का कुछ तीनों की मसल्स है, इस तीनों की मसल पे आपको अच्छा ढंग से काम करना होगा। तीनों की मसल, एक है हैमस्ट्रिंग, दो है क्वाड्रिक्स और तीन है कैल्फ। इन तीनों मसल पे आपको अच्छे ढंग से जिम पे वर्क करना होगा। इन तीनों मसल आपको अच्छा होगा तो इन तीनों मसल आपको दौड़ने के टाइम जब आप रन अप लेने जाओ तेज गेंदबाजी के लिए, तब इन तीनों मसल आपका अपर और लोअर बॉडी को स्पीड जनरेट करता है आपका आगे धकेलने के लिए, ठीक है। और आपका जो बैक मसल है, ठीक है, बैक मसल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इनका बैक मसल, इनका बैक मतलब लोअर बैक मसल, इनका लोअर बैक मसल भी अच्छा है। इनका जो क्वाड्रिक्स, कैल्फ और हैमस्ट्रिंग, इन तीनों पैरों का मसल भी बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा ढंग से ये जिम पे जाते हैं हर दिन और जिम पे ट्रेन करते हैं। एक टाइम है इनका, इन टाइम शेड्यूल है कि इन टाइम पे हम जिम जाएंगे, जिम के जाकर हमारा जो बॉडी है, बॉडी को ट्रेन करती है। इनका फिजिकली फिट है, ये पूरा फिट है। इनका एज अभी 39 ईयर्स ओल्ड का है, तभी भी इनका फिटनेस में कोई डाउनफॉल नहीं आया। देखिए इनका पूरा फिट है, इतना एज में भी ये फिट है। ये इनका राज, इतना दूर तक इनका इतना अच्छा पेस को कैरी कर ले आने की इनका राज यही है। इनका फिटनेस का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है।